हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के पोषण के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखिए, पोषण को अगर अपने भाषा में समझें तो पोषण जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम कोई भी पोषक तत्वों को जब अपने अंदर ग्रहण करते हैं ना, तो उसमें से जो भी विटामिन मिनरल या जो भी खनिज पदार्थ मिलते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जो टूटे फूटे सेल होते हैं या और भी जो ऊर्जा की कमी होती है उसकी वो पूर्ति करता है। इसलिए हमें न्यूट्रिशन का अधिक से अधिक मात्रा में ख्याल रखना जरूरी होता है। चूंकि आप लोग को पता ही है कि हम सेल में बता चुके हैं कि सेल जो बना होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, और दिन रात जो हम लोग भोजन करते हैं ना, उसी से वह प्रोटीन हमें मिल जाती है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वीडियो पोषण के बारे में। ठीक है, तो पोषण होता क्या है और पोषण किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पोषण जो होता है, पोषण वह क्रिया विधि है, ठीक है, जिसके माध्यम से कोई भी जीव जब वह पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व के बारे में आप लोगों को बता दिए थे कि पोषक तत्व क्या होता है। तो पोषक तत्व जब भी वह ग्रहण करता है ना, और ग्रहण करके जब वह अपने शरीर के अंदर ले जाता है, तो शरीर के अंदर कई प्रकार के रासायनिक क्रियाएं होती है, और उन क्रियाओं के पश्चात जो भी उसमें से पोषक तत्व बनते हैं वह आपके रक्त में कैपिलरी वेन्स के द्वारा चले जाते हैं। इस तरह से हमारी ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे, पोषण कहते हैं। अगर पोषण का सटीक एकदम शॉर्ट तरीका यही है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। पोषण का मतलब होता है उनका शरीर का एक्टिविटी आपका रासायनिक क्रिया के द्वारा या फिजिकल क्रिया के द्वारा हो। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा की जरूरत होती है, और उस ऊर्जा की पूर्ति आपको पोषण के माध्यम से ही होगी। इसलिए पोषण जो होता है वह हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए, अगर पोषण की विधियां कहें, यानी दुनिया में जितने भी जीव हैं ना, दुनिया में जितने भी जीव हैं उस सब के सब पोषण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव जो होते हैं वह दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी अपना भोजन वो खुद से नहीं बनाते हैं। आप कहिएगा आप लोग की हम लोग भी तो नहीं बनाते हैं भोजन ना, हम भी तो दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग कि हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे या परपोषण कहलाएगा। अगर हम लोग दूसरे पर पूर्ण रूप से जो निर्भर हो, पूर्ण रूप से निर्भर हो। जैसे देखिएगा, हम लोग चावल, गेहूं, दाल, फल, फ्रूट, तेल, ये सब जितनी चीजें हम लोग खाते हैं, क्या वो हम लोग अपने से बनाते हैं? नहीं। हम लोग कहाँ से बनाते हैं? तो हम लोग पेड़ पौधे के माध्यम से ना, जो भी छोटी मोटी चीजें होती है, मकई हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, वो छोटे छोटे पादप होते हैं, छोटे छोटे झाड़ियों में फलने वाले होते हैं, उससे हम लोग ग्रहण करते हैं, और फिर उसे लाकर हम लोग उसे ना जिस तरीका से थ्रेसिंग हो, पिसाई हो, ये सब माध्यम से उसे हम लोग अन्न में ना खाने योग्य बनाते हैं। इसीलिए हम परपोषी हैं। क्या है, हम लोग परपोषी हैं। वही आप लोग को बताने वाले हैं कि दुनिया में जितने भी जो लोग हैं, जीव हैं, वह कितने प्रकार के पोषण करते हैं। तो आइए देखते हैं पोषण की विधियां। पोषण दो प्रकार के होता है, स्वपोषण होता है और एक परपोषण होता है। दो पोषण की विधियां होती है, एक स्वपोषण होता है और दूसरा आपका परपोषण होता है। अब देखते हैं थोड़ा स्वपोषण के बारे में, क्योंकि परपोषण थोड़ा बड़ा है, तो आज हम केवल और केवल स्वपोषण के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, स्वपोषण का अर्थ होता है ऑटो और ट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसे स्वपोषण कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्व या स्वयं कह सकते हैं, और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण। यानी इसका परिभाषा अगर हम कहें तो ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। कौन सा पोषण कहेंगे, तो स्वपोषण कहेंगे। क्योंकि
इसमें कोई भी जीव जो है ना वह अपना पोषण किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, यानी अपना भोजन दूसरे से प्राप्त नहीं करता है। अब आइए थोड़ा सा ना एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है ये आपका स्वपोषण। तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आपका एक पत्ती है जो हर एक पौधे में होती है। क्योंकि जितने भी दुनिया में पादप जगत के जीव हैं, क्या सर, अतः पादप जगत के जितने भी जीव हैं सभी के सभी ना अपना भोजन जो करते हैं वह स्वपोषण के माध्यम से ही करते हैं, और सभी में पत्तियां होती है। आप कहिएगा गजब सर, आप कह रहे हैं कि सब में पत्तियां होती है, कैक्टस में नहीं तो देखा ही नहीं है कि ऐसी पत्तियां होती है। तो देखिए उसके मसल्स जो होते हैं, तने जो होते हैं वो मसल्स जैसे हो जाते हैं, मांसपेशियों में बदल जाते हैं और वे हरे होते हैं। हरा होने के कारण तो आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल के कारण ही होता है हरा। अगर क्लोरोफिल है ना तो क्लोरोफिल के अंदर आपको क्या मिलेगा, रंध्र मिलेगा, और रंध्र के द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के माध्यम से उसी प्रकार से हम समझाना चाहते हैं कि ये एक पत्ती है, और ये देखिएगा ये पत्ती जो होता है उसमें क्लोरोफिल जो होता है वह न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है, सूरज के प्रकाश को अपने तरफ खींचने के लिए हरा रंग होता है। ठीक है, क्लोरोफिल कैसा होता है, हरा रंग का होता है। अब इसमें क्या है कि ये जो सूरज है, सूरज से रोशनी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल जाएगा ना, और मिट्टी से अवशोषित करके जल खनिज वनिज सब यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब ये रासायनिक क्रिया करेगा। क्या करेगा, रासायनिक क्रिया करेगा। रासायनिक क्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन तैयार करेगा। जब भोजन तैयार करता है ना तो उसमें ग्लूकोज तैयार हो जाता है, ऑक्सीजन तैयार हो जाता है। तो ग्लूकोज जो भी और भी जो चीजें होती हैं वह क्या करता है, एक दूसरे फ्लोएम के माध्यम से, इसमें कई आपको जब हम जाइलम फ्लोएम पढ़ाएंगे तो उसमें जरूर बताएंगे। तो वह जाइलम जो होता है, जाइलम के माध्यम से तो जल आ जाता है, लेकिन फ्लोएम एक और वाहिनीय होती है ना, उसमें उसके माध्यम से ये क्या होता है कि ये ग्लूकोज जो होता है और भी जो खनिज पदार्थ होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं, पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं फ्लोएम के माध्यम से। सिराएं यानी वेन्स कह लीजिए, जिस तरह से हम लोग के अंदर वेन्स है ना, एक तरफ खून ले जाता है, एक तरफ खून को लेकर आता है, यानी ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। उसी प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेता है, उल्टा होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये पत्तियां जो होती है वह स्वपोषण में अहम भूमिका निभाती है। अगर पत्तियां नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे जो होंगे वह पूर्ण रूप से सूख जाएंगे। तो सूरज के प्रकाश से ना ऊर्जा प्राप्त हुई, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना, और नीचे से खनिज पानी वनिज सब चला गया पत्तियों में। सूरज के प्रकाश से रासायनिक क्रियाएं हुई, और रासायनिक क्रिया होने के बाद क्या हुआ, आप देखिएगा कि ऑक्सीजन बना, और ऑक्सीजन जो था ना वो वायुमंडल में क्या हुआ, निकल के चला गया। उसके बाद में देखिएगा और पौधे में जो भी खनिज पदार्थ बने वो पौधे में चले गए। इसमें देखिएगा कोई भी दूसरे व्यक्ति पर क्या ये निर्भर है क्या, पता नहीं। सूरज स्वतः उगता है, स्वतः डूबता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः निकलते हैं और इसमें आके विलीन हो जाते हैं ना, तो ये दूसरे पर निर्भर नहीं है। अतः ये क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्वपोषी या स्वपोषण कहलाएंगे। दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं सब के सब क्या है, पर स्वपोषी है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसको आप लोग नोट्स बना के रख लीजिए। ठीक है, और जो चीजें समझ में नहीं आई होगी वो आप कमेंट में हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। कल का वीडियो जो होगा, कल के वीडियो में हम आपको पर पोषण के बारे में बताएंगे। क्योंकि स्वपोषण से ज्यादा पर पोषण में कई भागों में ये बटा हुआ है, तो इसके बारे में हम कल आप लोगों को एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक ले हमको दीजिए इजाजत, हम जा रहे हैं। जय हिंद।
जय भारत।